नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज आपको पूजा से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। देखिए, एक बात बताऊं, भगवान शिव औढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं और सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। यानी शिवलिंग के ऊपर हम जो जो वस्तु चढ़ाते हैं उनका हमें जीवन में क्या लाभ मिलता है और क्या लाभ ले सकते हैं और किस लाभ के लिए हम क्या वस्तु चढ़ाएं, तो उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग के ऊपर दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दही अगर चढ़ाते हैं तो हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शहद यदि चढ़ाते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति होती है और वाणी में मिठास आता है। घी अगर चढ़ाते हैं तो तेज की प्राप्ति होती है, ओरा हमारी प्रखर हो जाती है। शक्कर अगर चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि के अंदर जो है और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। भगवान शंकर पर इत्र भी चढ़ाते हैं तो उससे धर्म की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि धार्मिक हो जाती है। तेल चढ़ाने से धन धान्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये भगवान शिव पर अभिषेक करते समय की बात है। चंदन चढ़ाते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर अगर आप चढ़ाते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है, विवाह बाधा दूर हो जाती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है और विवाह के योग बनने लगते हैं। अब भगवान शंकर को सबसे प्रिय है भांग, और भांग अगर आप चढ़ाते हैं तो जितने भी हमारे जो पाप हैं, बुराइयां हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाती है। आंवले का रस चढ़ाएंगे तो दीर्घायु की प्राप्ति होगी। गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो धन की प्राप्ति होगी और परिवार के अंदर तालमेल बढ़ता है। योग्य और आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। तिल अगर चढ़ाते हैं तो सब पापों का नाश होता है। चावल चढ़ाते हैं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो चढ़ाते हैं तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और एक बिल्व पत्र, बेल का पत्ता, ये चढ़ाते हैं तो सारे संकट दूर होते हैं। हार श्रृंगार का फूल चढ़ाते हैं तो सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूर्वा हरी घास वो अगर चढ़ाते हैं तो आयु दीर्घ होती है। चमेली चढ़ाते हैं, चमेली का पुष्प, तो उससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। धतूरा चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और आक चढ़ाने से सारे सुख मिलते हैं। अलसी वो चढ़ाने से सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है और बेला के फूल चढ़ाने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और जूही का फूल चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और अगर बहुत बड़ा भयंकर कोई रोग है, असाध्य रोग है, तो कुशा के जल से सहस्त्राभिषेक करने से वो रोग जड़मूल से शांत हो जाता है। महारुद्र विधानेन असाध्यो रोगोपि शाम्यति। महारुद्र के विधान से असाध्य रोग जो है वो शांत हो जाता है। आपने रुद्र पाठ सुना होगा, करते हुए देखा होगा। तो रुद्र पाठ को एक उसके अंदर पाठ साधारण पाठ होता है, षडंग पाठ होता है और एक पाठ होता है नमक चमक का। तो नमक चमक का पाठ अगर 121 पाठ होते हैं, 11 ब्राह्मणों से 11 दिन तक होते हैं, तो जो असाध्य से असाध्य रोग, जिसके लिए डॉक्टर भी मना कर दें, कहीं भी उसकी चिकित्सा ना हो, तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो आइए, अब आपको कुछ और जानने की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिएगा। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिए, कार्यालय की सेवाएं अर्पण कीजिए और जो भी आपकी संकट है, व्याधि है, कष्ट है, परेशानी है, मुकदमा है और भी कुछ उलझने हैं, तो उनका समाधान आप पा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421
देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।